हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 212 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 213 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया, तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। आपने लिखा है, भारत से पहले जर्मनी को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भारत लगभग दुनिया का 20% जेनरिक दवाओं का निर्यात करता है। इसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। भारत की फार्मेसी में तेज़ी से आगे बढ़ने का मुख्य कारण है इसकी दवाओं का सस्ता होना, लेकिन भारत को इस क्षेत्र में लंबे समय तक तरक्की के रास्ते पर चलना है तो निम्न चुनौतियों से निपटना होगा, जैसे कच्चे माल में आत्मनिर्भर न होना, अनुसंधान को बढ़ावा न देना, निम्न चुनौतियों से निपटना होगा, अनुसंधान को बढ़ावा न देना, नकली दवाओं की बिक्री, इससे छवि खराब होती है, जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया, पेटेंट अधिकार की अनदेखी, आयुर्वेद का उचित विकास की कमी आदि। भारत ने वर्तमान समय में सस्ती वैक्सीन का उत्पादन कर और अनेकों देशों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर ये साबित किया है कि भारत में क्षमता है कि वो दुनिया की फार्मेसी कहलाए। लेकिन भारत को कुछ चुनौतियों का समाधान करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप भारत को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। चीन ने जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की होती तो शायद हम इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बना पाते। इसलिए शोध और अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल करना चाहिए। गुणवत्ता पर विशेष बल होना चाहिए। हमारे बहुत से आयुर्वेदिक ज्ञान पर विदेशों ने पेटेंट कराया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइसेंसिंग प्रणाली आसान करनी चाहिए और नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चन के जो बिंदु है ना, वो रिपीट हो गए। मतलब डायरेक्टली रिपीट नहीं हुए, बट इनडायरेक्टली रिपीट हो गए। जैसे आपने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, सबसे पहली बात तो आपने जो स्टार्टिंग किया बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे ही आपको टू द पॉइंट स्टार्टिंग लिखनी है और 2 से 3 लाइनों में ऐसे ही अपने प्रश्न को इनकोड कर देना है। और जो सबसे अच्छा आपने किया ना, वो ये कि भारत से पहले किसे फार्मेसी कहा जाता था। ये फैक्ट जो आपने डाला, ये शायद अभी तक किसी ने नहीं डाला है इस तथ्य को। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपके उत्तर को अन्य से यूनिक बना देती हैं। तो ऐसे तथ्यों को आप जरूर डाला करें, खासतौर पर जो रिलायबल हों, वहाँ पे उपयोगी हों। ठीक है। एक और बात जो आपने यहाँ पे किया कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका रही है, ये भी काफ़ी अच्छा आपने लिखा फैक्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पर बस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि एग्जामिनर को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आपने यहाँ पे जैसे लिख दिया ना, भारत को इस क्षेत्र में लंबे समय तक तरक्की के रास्ते पर चलना है तो निम्न चुनौतियों से निपटना होगा। ऐसे आपको इस लाइन को नहीं लिखना है। ठीक है। आपको, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वास्तव में चुनौतियों को नहीं दर्शाती है। ये लाइन उपयोगी कहाँ पे होगी, जैसे आप सुझाव देने जा रहे हो कि भारत को अगर इस क्षेत्र में लंबे समय तक तरक्की के रास्ते पर चलना है तो निम्न सुझावों को अपनाना होगा, या निम्न इन बातों पर या निम्न इन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनौतियों से निपटना होगा, ये यहाँ पे लाइन उपयोगी नहीं बन रही। मतलब आप नहीं समझोगे। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये लाइन लिखना चाहते हैं ना तो लिखें, लेकिन ये चुनौतियों से निपटने के पहले जो ये लाइन लिख दी ना, ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको यहाँ पे अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि भारत के फार्मेसी में तेज़ी से आगे बढ़ने का कारण है इसकी दवाओं का सस्ता होना, लेकिन हालिया कुछ दिनों में भारत अपनी फार्मेसी के फील्ड में काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है जो कि निम्नवत हैं। ठीक है। आप ये बता देंगे। अब जब ये बता देंगे, फिर आप बताएंगे आगे चलकर कि अगर भारत को इन चुनौतियों से निपटना है और तरक्की के रास्ते पर जाना है तो निम्न बातों को अपनाना होगा। समझ गए। मतलब भारत का जो तरक्की का रास्ता वाली जो ये लाइन है ना, ये आएगी सजेशन में, न कि चुनौतियों में। ठीक है। नहीं तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं खुद जब फर्स्ट टाइम पढ़ा इसको, आपके उत्तर को, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सजेशन दे रहे हैं और फिर देखा कि आपने चुनौतियाँ वहाँ बता दी। जैसे होता है ना कि जब हम किसी को कहते हैं
जैसे सपोज़ कीजिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, आप लोग हंसेंगे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक बार गया था खाना खाने बाहर रेस्टोरेंट में, मैं कभी वैसे जाता नहीं हूँ, थोड़ा सा अच्छा वो रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे एक सज्जन महोदय थे, उन्होंने कहा कि वेटर लेकर आया फिंगर बॉल, ठीक है। मैंने सोचा ये नींबू पानी है, नींबू पानी शायद पीने के लिए लाया होगा। तो मैंने उससे पूछा कि कटोरे में कौन नींबू पानी पीता है? वो बोला सर नींबू पानी कटोरे में पीने के लिए नहीं आया है। मैंने कहा फिर क्यों आया? बोला इसमें आप उंगली को अपनी डिप करें और उससे वहाँ पे धो लें और यहीं पे जो टॉवेल रखी इससे पोंछ लें, यानी कि आपको वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो यानी कि हम क्या समझ रहे थे वहाँ पे, फिंगर वो लेकर आया कि इसको पीने के लिए उपयोग करना है। वही चीज़ यहाँ पे कि ऐसे एग्जामिनर ये समझेगा कि आप सजेशन देने जा रहे हो, लेकिन आपने दूसरी लाइन पे बता दिया चुनौतियाँ हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ नहीं करनी है। और जब आप ये पॉइंट बताएंगे तो आपने नंबर्स तो लिखे हैं, लेकिन रोमन नंबर का उपयोग मत करिए। आप यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर लिखिए और थोड़ा सा यहाँ से शुरू किया करिए, तो उत्तर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, डिज़ाइन अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ से शुरू करिए। और जब आप ये लिखिए ना, कच्चे माल में आत्मनिर्भर न होना, ऐसे ना लिखा करिए इस लाइन को। इसी लाइन को लिख दीजिए, कच्चे माल के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करना। अब कच्चे माल जब आप लिखते हो तो बीच में ब्रैकेट में लिख दिया करो API, क्योंकि होता क्या है कि कच्चा माल जब भी हम बात करते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कच्चा माल कोई खनन वगैरह से रिलेटेड होगा, कच्चा माल कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, तो समझ नहीं आता है। और जब हम फार्मेसी लिख रहे होते हैं तो बहुत कम ध्यान जाता है कि अच्छा API भी होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो आपको API ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या बताना है, सरकार को रिसर्च और बढ़ावा पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि शोध व अनुसंधान को बढ़ावा न दिया जाना, या शोध या अनुसंधान के प्रति उदासीन व्यवहार, ठीक है। नकली दवाओं की बिक्री, इससे छवि खराब होती है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में नकली दवाओं की बढ़ती बिक्री, ठीक है। जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया, ये तो ठीक है। पेटेंट अधिकार की अनदेखी, पेटेंट अधिकार को लेकर विवादास्पद स्थिति, ये लिखिए। अनदेखी का मतलब जानते हो क्या होता है? कि हम देख ही नहीं रहे, किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहे। सपोज कीजिए आपने हमारे ग्रुप में आंसर भेजा और हम आपका आंसर ही नहीं देख रहे, सबके आंसर चेक कर दे रहे बट आपका नहीं देख रहे, इसको अनदेखी बोलते हैं। लेकिन उदासीन रवैये का मतलब क्या? हमने आपका आंसर चेक किया बट दिल से नहीं चेक किया। हाँ आपने ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है, ऐसे ही लिखते रहिए, इसको बोलते हैं जो दिल से नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखना है कि पेटेंट अधिकार की उदासीनता, ये वर्ड आप लिख लिया करिए। देखिए जब हम आपको सजेशन देते हैं ना, तो आपके पास तो ओरिजिनल इसका पेपर है ही, तो आप वहाँ पे इन लाइन्स को मेंशन कर लिया करिए कि ये पॉइंट हमें यहाँ ऐड करना है, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। साइड में यहाँ पे लिख लिया करिए कि मास्टर ने यहाँ पे उदासीन रवैया बोला था, ठीक है, मास्टर ने यहाँ पे API को बोला था। और फिर जब आप दोबारा कभी इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि अच्छा इतने बिंदुओं को और इसमें ऐड करना है, तो आपका उत्तर पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद का उचित विकास की कमी, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है आयुर्वेद के क्षेत्र में सरकार को उतना बढ़ावा ना देना जितना विश्व के अन्य देशों के द्वारा दिया जा रहा, ठीक है। अब जब आपने ये कमियां बता दी तो इन्हीं कमियों को बेस बना के आप सजेशन दे देंगे कि सरकार को कच्चे माल के लिए केवल चाइना पर निर्भर ना होकर अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। सरकार को शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम जेनेटिक एडिटिंग करके कई सारी बीमारियों को पता कर सकें, या जीनोम सीक्वेंसिंग करके कई सारी बीमारियों के बेस को पता कर सकें। साथ ही सरकार को दवाओं के प्रति काफ़ी संजीदगी रखनी चाहिए ताकि नकली दवाओं की बिक्री को रोका जा सके। जो हमारे यहाँ की जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको नई स्वास्थ्य पॉलिसी के अंतर्गत उसको एक तरीके से सरल बनाना चाहिए, सहज बनाना चाहिए, पारदर्शी बनाना चाहिए और वन विंडो क्लियरेंस की सुविधाएँ होनी चाहिए। साथ ही सरकार को पेटेंट राइट के संदर्भ में कंपलसरी और वॉलेंट्री अप्रोच अपनानी चाहिए। आज ही हमने अपने एडिटोरियल में इसको पढ़ा है, ट्रिप्स समझौते वाला, ट्रिप्स वेइवर वाला पढ़ा है, आप देखे होंगे एडिटोरियल को। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, तो जो आयुष से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारा आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो काफ़ी आगे निकल सके और हम पेटेंट के अधिकार की अपनी पुष्टि कर सकें। क्लियर? ऐसे आपको बताना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको सारी कमियां बता देनी है। जैसे आपने यहाँ पे एक बात बताई है ना, ये चीन ने जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की होती, ये लाइन जानते हो क्या दिखा देती है? ये लाइन ये दिखा देती है कि आप चाइना की इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। अच्छी बात है, चाइना ने काम किया है, चाइना की इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही खराब बात है ना कि वायरस को
पैदा किसने किया? चाइना ने। जीनोम सीक्वेंसिंग किसने की? उसने। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उसकी तारीफ करेंगे। आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हाल ही में कई देशों ने जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोविड-19 की वैक्सीन को प्रमोट करने का काम किया। आप ऐसे बता सकते हो। नाम लेकर देखो, अगर इंडिया है तो इंडिया का नाम लो, चाइना का तो कोई भी नाम नहीं लेना चाहता। आप बताइए, अगर आप जाते हो किसी शॉप में और कोई आपसे कहे कि ये जापान का पेन है और ये चाइना का पेन है, आप किसका लोगे? जापान का लोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना, जापान पे ट्रस्ट है, चाइना पे ट्रस्ट नहीं है। तो वही चीज़ है, जापान को आप कर सकते थे, नाम लिख सकते हो, लेकिन जापान यहाँ है नहीं, और जब जापान है नहीं, चाइना है, तो उसका नाम ही मत लो। जैसे देखा होगा आपने, मोदी जी जब जब कभी स्पीच देते हैं, या राहुल जी कभी स्पीच देते हैं, केजरीवाल जी स्पीच देते हैं, तो अपने बड़े लीडर्स का नाम नहीं लेते कभी भी, जिनकी उनको बुराइयां करनी होती है, नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? उनको पता है कि इनका नाम लेंगे तो इन्हीं की ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, तो वही काम आपको करना है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल करना चाहिए, ठीक है। गुणवत्ता पर विशेष बल होना चाहिए, ठीक है। हमारे बहुत से आयुर्वेदिक ज्ञान, ये देखो इस लाइन को थोड़ा वैसे कर दीजिए, हमारे बहुत से आयुर्वेदिक ज्ञान पर विदेशों ने पेटेंट कराया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए इस लाइन को। कैसे? कि हमारे आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित कई सारी चिकित्सा की पद्धतियों पर विदेशियों ने पेटेंट करा रखा है, अतः सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही हमारे अपने खुद के देश में आयुष मंत्रालय को या आयुष पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद के पेटेंट करा सकें, ठीक है। बाकी ये तो बातें आपने बिल्कुल ठीक ही लिख दी, समझ गए। तो ऐसे ऐसे आपको लिख देना। और यहाँ पे एक कोविड-19 के बारे में बताइए। और जब आप यहाँ पे ये बताते हैं ना, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर देशों को, यहाँ पे आप उस स्कीम का भी जिक्र कर दें कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाकर विश्व के अफ्रीकन कंट्री हो या एशियन कंट्री हो या सब कॉन्टिनेंट कंट्री हो, वहाँ पे वैक्सीन को एक तरीके से एड के रूप में प्रोवाइड कराकर इंडियन डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग किया। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ इंडियन डिप्लोमेसी कैसे आ गई? इंडियन डिप्लोमेसी जब यहाँ आ जाएगी ना, तो आपका उत्तर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ गए। तो इतने सारे पॉइंट आपको काफ़ी सारे मिल गए। बाकी कई सारे बच्चों के हमने आंसर चेक किए, आपने उनको भी देखा होगा। तो वहाँ सब जगह से अच्छे अच्छे पॉइंट उठाकर बायोपायरेसी वगैरह, जैसे आपने नकली दवा लिखी है ना, नकली दवा वर्ड को हटाकर वहाँ पर बायोपायरेसी कर दो। देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ही सुंदर होती हैं, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर मेंशन करें। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, काफ़ी सारे आपको पॉइंट भी मिल गए, आपके एक एक लाइन को हमने चेक भी कर दिया। ये भी आप समझ गए होंगे कहाँ पे कौन से वर्ड का उपयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।